आज हम लोग देखते हैं बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको हल करना होगा और आपको इस तरीके से हल करना होगा, यानी मान लीजिए आप लोग कोई सा जीके का क्वेश्चन हो या फिर ऐसा कुछ बिहार का प्रश्न और उत्तर दिया हो, उसको आप लोग पूरा टिक लगाते जाते हो। आपको समझ में मतलब बिहार का पूरा भौगोलिक एरिया अगर पता आपको नहीं रहेगा तो सिर्फ आप लोग टिक लगा दोगे तो आपको जैसे ही बहुत बड़े लेवल का अगर पेपर देने जाते हो तो उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो टिक लगा कर आ जाओगे, लेकिन बाद में जैसे ही मेंस का एग्जाम देने जाओगे फिर आप लोग को दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ बिहार का भूगोल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ध्यान से आप लोग समझना। और एक चीज, आप में अगर कुछ खूबियां हैं तो उस खूबियों को एक बार दिखाइए कि हाँ हमारे अंदर एक खूबी है, हम इस काम को कर सकते हैं। जितने भी बच्चे अच्छे खासे अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं वो भी सब सीखे हैं और वहां तक पहुंचे हैं। कोई अपने माँ के पेट से सीख करके कुछ भी नहीं आता है, सभी लोगों को यहीं पे सीखना पड़ता है। अब कोई कह रहा है कि आप जो है आपको पता नहीं है कि बीपीएससी का लेवल कितना डिफिकल्ट है, वो तो मैं भी मानती हूँ। जो बच्चा एसडीएम बना हुआ है वो बच्चा क्या पहले से ही पेट से पढ़ के तो आया नहीं था, वो यहीं पे पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को इसी तरीके से आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपके पड़ोसी भी कहेंगे कि ये बच्चा बहुत मेहनती था, आपके घर वाले कहेंगे ये बच्चा बहुत मेहनती था। लेकिन जिस दिन आप लोग सक्सेस नहीं होते हैं उस दिन आपके पड़ोसी भी और आपके परिवार भी और आपको जो देखते हैं इर्द गिर्द जो भी होंगे वो भी कहेंगे कि पढ़ता नहीं होगा, मोबाइल देखता होगा। जो 10 घंटे आप मेहनत कर रहे हो इसमें आप अगर नहीं कर मतलब देखेगा कोई तो कहेगा कि ये मोबाइल देख रहा था, ये सक्सेस नहीं हुआ, अच्छा खासा इसने पढ़ाई नहीं किया। वो तो आपके मन की बात मन में ही रह जाएगी कि आप कहोगे किसी से क्या कि हम एक नंबर से फेल हो गए। तो कहीं किसी नंबर से आपको फेल नहीं होना है, बस आप लोग ध्यान से समझते रहना। बस आप लोग अपने कुछ खूबियों को दिखाते रहना, बताते रहना, प्रदर्शन बार बार करते रहना कि हमें ये चीज़ हमें आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ समझेंगे? बिहार का भूगोल। इसमें हम कुछ उसके भौगोलिक एरिया को समझ लेते हैं। अब आपको बिहार के विषय में कुछ तो नॉलेज होगा, आपको ये भी तो पता होगा कि बिहार अपना अलग हुआ था 22 मार्च। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। कहाँ से अलग हुआ था? ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, इसी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। आप लोग बिहार के हैं तो आपको तो पता होगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। ये अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही प्रांत बनाया गया था, अलग हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि बिहार का जो एक देशांतर रेखाएं हैं, बिहार का कुछ इसमें अक्षांश रेखाएं हैं, इसके कुछ दूरियों के विषय में हम लोग देखेंगे। पूरे इसकी दूरी कितनी होती है, बिहार का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, बिहार भारत के किस साइड में है, ये तो आपको देखना ही होगा। ठीक है, एक बार आप लोग अगर आपको मैप पता होगा भारत का, अगर मैप पूरे भारत का अगर आपको मैप पता होगा भारत का, यानी कि पूरा इसमें जो 28 स्टेट यानी कि राज्य हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं, इनके विषय में तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी आप लोग समझिए। अब इसमें जैसे आपको जिला पूछेगा कितने जिले हैं, इसमें प्रखंड पूछेगा, प्रमंडल पूछेगा, अनुमंडल पूछेगा, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो 38 जिले हैं उनको भी आपको अच्छे से काउंट कर लेना होगा। एक बार मैप निकालना और उसी के अनुसार आप लोग पढ़ते रहना, समझते रहना। ध्यान से आप लोग समझिए, भारत के किस साइड में बिहार है। जैसे कि मैं अभी आपसे बता रही हूं कि बिहार का देशांतर रेखाएं, बिहार का देशांतर रेखाएं और बिहार का अक्षांशीय रेखाएं के विषय में जैसे ही हम पढ़ेंगे तो ये बिहार का अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं है क्या, तो आपको पता होगा, आपको तो पता होगा कि अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है अक्षांश।
क्या है इसका नाम? अक्षांश, या फिर इसे हम अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे कहें कि ये भूमध्य रेखा है, कौन सा भूमध्य रेखा है? ये इक्वेटर रेखा है। मतलब इक्वेटर मतलब होता है कि ये अलग अलग भाग में अर्थ को 2 भागों में विभाजित कर देता है, बंटवारा कर देता है इसका। ठीक है, ये लाइन है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये लाइनों है। इसके ऊपर है, इसके ऊपर वाला जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे वाला जो लाइन है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम क्या है? मकर। इसका नाम क्या है? कर्क, कर्क है। और इसका क्या नाम है? भूमध्य। क्या कहोगे? भूमध्य। ठीक है, लेकिन हम लोगों को अब ये चीज पता करना है कि अपना जो भारत है, भारत इसी अर्थ के किस साइड में है। तो इसी अर्थ के हम लोगों का भारत इस नॉर्थ साइड यानी उत्तर साइड में है, और उत्तर के पूर्व साइड में है, मतलब उत्तर और पूर्व के साइड में है। मान लीजिए हम पूर्व कैसे कहेंगे? यहां से हम लोग एक देशांतर रेखाएं इस तरीके से अगर खींच देते हैं, ये 2 भागों में भी बट गया। तो यहाँ पे अपना भारत है। भारत कहाँ पे है भैया? ये जगह पे भारत है। मान लीजिए भारत है, और भारत के बीचों बीच से गुजरी है कर्क रेखा। ये तो आपको पता ही है, भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों को काटती है। अगर आपको पता होगा तो आप बताइए कि कौन से राज्यों को, 8 राज्यों को ये काटती है। देखो, अगर आप लोग इस साइड से जोड़ना स्टार्ट करोगे, भारत है ये, क्योंकि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको आगे मिलेगा कि ये जो बिहार है, बिहार भारत के किस साइड में है, भारत के किस साइड में है। कर्क रेखा के ऊपर है भारत, या कर्क रेखा के ऊपर बिहार है कि कर्क रेखा के नीचे बिहार है। तो ये आपको तो समझना ही होगा, तभी तो आप पूरा समझोगे। तो यहाँ पे आपको बीचों बीच से जो गुजरती है तो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। ध्यान से आप लोग समझिए, कर्क रेखा है। ठीक है, ये आपको बनाया नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस साइड में यहाँ पे बिहार है, तो कर्क रेखा के उत्तर साइड में बिहार है। कर्क रेखा के किस साइड में बिहार है? तो उत्तर साइड में बिहार है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। ये आपको गुजरात मिलेगा, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, यानी 8 राज्यों को ये काटती है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको मैं आपको बताते जा रही हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे इसी कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य आकर के यहाँ पे बैठ जाता है। 21 जून को सूर्य आकर के यहाँ पे बैठ जाता है। ये मार्च से ही स्टार्टिंग कर देता है ऊपर बढ़ने, यानी कि जो मान लीजिए कि यहाँ से मार्च से स्टार्टिंग कर देता है आगे बढ़ने, और मार्च से यहाँ तक जून में जाकर के पहुंच जाता है। तो क्या इस बिहार में जून के साइड 21 जून को पहुंचता है तो उस साइड जून में गर्मी होगी कि नहीं? वो तो है ही, पक्का ही है कि है। तो ये चीज आपको पता चला कि भारत को जो 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है, उससे उत्तर साइड में, भारत के उत्तर साइड में बिहार है। उत्तर साइड में कौन है? बिहार है। समझ में आया आपको? अब हम लोग क्या चीज का बात करने वाले थे? बिहार का देशांतर रेखाएं। अब आपको यहाँ पे मैं भूमध्य और कर्क रेखाएं ये सब हटा करके मैं आपको एक बार बता दूं कि क्या होते हैं यहाँ पे देशांतर और कर्क रेखाएं। देखिए, देशांतर और कर्क रेखाएं ये पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, जो कि ये लेटा हुआ है तो इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन अब ये लैटिट्यूड इस तरीके से है, ये है पूरे, तो ये है अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के अगर हम ऊपर के साइड बढ़ें तो 0 डिग्री अक्षांश से लेके हम 90 डिग्री पर जाएंगे, और यहाँ तक हमारा ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश
रेखाएं हैं। लेकिन जैसे ही हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी हम लोग इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, और ये इस तरीके से खींचा गया है। तो आपको ये पता चलेगा क्या चीज, कि ये पता चलेगा आपको कि यहाँ पे जो रेखा कितने डिग्री पे एक एक रेखाएं हैं, और इसी के अनुसार अपना भारत कितने डिग्री पे है। और जब भारत कितने डिग्री पे है तो ये पता चलेगा कि हमारा बिहार कितने डिग्री पे है। बिहार का जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, बिहार को जो दोनों तरफ से रेखाएं जाकर के उसमें गुजरती हुई हैं, उसमें कितनी दूरी तक है, तो ये सब आपको पता चलेगा। ध्यान से आप लोग समझिए। अब यहाँ पे आपको ये जो खड़ी लाइन क्या थी, देशांतर रेखाएं, ये खड़ी वाली लाइन क्या थी, देशांतर रेखाएं। तो भारत को यहाँ से लेकर इसके एकदम पूरे कोने से, जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे किशनगंज वाले एरिया से आप लोग एक लाइन देखोगे तो ये है आपका देशांतर रेखाएं। जो देशांतर रेखाएं हैं 83 डिग्री, कितने पे है, ये वाली यहाँ से 83 डिग्री मतलब 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड माने जाते हैं। ये हम डिग्री में काउंट करते हैं और ये हम लोग मिनट में काउंट करते हैं। ये हमारा मिनट में है और ये डिग्री में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूर्व साइड में इसके देशांतर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 88 मतलब 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड इधर साइड में है। क्या क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। अब आप लोग एक बार इस तरीके से आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको अक्षांश रेखाएं, क्योंकि लेटा हुआ है तो हम लोग इस बिहार के इधर साइड से अक्षांश रेखाएं को हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्या चीज, अक्षांश रेखाएं ये है। अक्षांश रेखाएं नॉर्थ साइड से लेकर के हम लोगों को इधर आपको किधर साइड से आपको दिखाई देगा, ये आपको दक्षिण साइड में, तो इधर साइड में आपको 27 डिग्री 31 मिनट और यहाँ पे 15 सेकेंड है, और यहाँ पे 24 डिग्री पे है। तो ये आपको समझ में आएगा पूरा क्लियर। अगर आप लोग क्लियर किसी चीज को देखना चाहते हो तो ये आपको पूरा दिखाई देगा। ये आप इस तरीके से एक मैप बना करके और एक जिस तरीके से आप लोग दर्शाते रहिए और आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो विस्तार हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि देशांतर रेखाओं से मतलब देशांतर रेखाएं से क्या उत्तरी अक्षांश ज्यादा है, तो देखिए सॉरी क्या पूछेगा, हाँ उत्तरी अक्षांश क्या ज्यादा है, तो नहीं। ये आप लोग कहोगे कि सबसे ज्यादा ये है देशांतर रेखाएं, इससे उत्तरी अक्षांश से मतलब अक्षांश रेखाओं से ज्यादा है देशांतर रेखाएं। भाई ये तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसकी गैप कितनी है और इसकी गैप कितनी है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ, मेन आपको क्लियर करना है। अगर इसमें कहीं भी मिस्टेक हो गया होगा, अगर मैं भूल के कुछ बोल दी, अगर मुझे ध्यान में न रहा, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि इसमें आपने यहाँ इस जगह पे ये चीज नहीं बताया, तो मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगी, रिप्लाई आपको जरूर दूंगी कि आप लोग इस तरीके से करिए। यहाँ पे अगर मेरे से मिस्टेक हो गया तो सॉरी। अगर मिस्टेक बोलने के समय ना कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान कहीं और रहता है, तो ये माइंड से थोड़ा सा निकल जाता है। ऐसे नहीं, बड़े बड़े टीचर भी हैं, कभी उनका ध्यान से देखना। किसी चीज के बारे में बस ये है कि वो पॉपुलर हो गए हैं, उनको ये समझ में आता है आप लोग को भी कि ये पढ़ाते डेली हैं, इनको ज्यादा नॉलेज हो गया है, यानी कि ये पॉपुलर आप ही लोग किए हो। किसी को अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो करेंगे, और टीचर चाहेंगे तो उन बच्चों के लिए लड़ सकते हैं और उनको अच्छा खासा एजुकेशन दे सकते हैं। ये मायने है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। बस हर एक के सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप लेंटर डालते हो घर बनाते समय, तो आपको पिलर की जरूरत होती है, यानी कि उसको खड़ा करने के लिए। समझ में आ रहा है, बस वही चीज है। एक
स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। तो सबको सपोर्ट की जरूरत होती है, बिना सपोर्ट का कोई कुछ नहीं कर पाता है, जीवन में कोई कुछ नहीं कर पाता है। कोई थोड़ा हंसी मजाक से आगे चला जाता है और कोई थोड़ा सा शांति से चला जाता है। आज जो ये वेशभूषा है ना, ये अपनी एक भारतीय भाई नारी जो है उसको तो चाहिए ही। तभी मैं आपसे बोली थी कि जब जगे तभी सवेरा, जब तक सोए थे, जब जग गए तभी सवेरा हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये तो आप लोगों ने देख लिया पूरा, लेकिन हम लोग को अब देखना है कि यहां से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, अब देखना है कि यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे कौन सा एरिया है, नेपाल है, इस साइड नेपाल से बिहार के कितने जिले और कौन कौन जिले लगते हैं, यानी इसमें सटे हुए हैं, इसके बॉर्डर पे हैं, लगते हैं, ये आपको पता चलने वाला है। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कम पढ़ाती हूँ, ज्यादा उसमें समझाया जाता है। 10 ही इसमें से क्वेश्चन आप निकाल लेना और 10 क्वेश्चन को याद कर लेना, इससे ज्यादा आप लोग न करना, फिर आपको तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आया? अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये जो आपका नेपाल से सटा हुआ कुछ एरिया, इधर साइड आपको उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया, यहाँ पे आपको बंगाल से सटा हुआ एरिया, और यहाँ से आपको झारखंड से सटा हुआ एरिया आपको दिखाई देगा। एरिया क्या, जिला, क्या चीज, जिला सटा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें अभी इनके सटे हुए जिला से पहले हम लोगों को देख लेना है कि इसका जो क्षेत्रफल है, बिहार का पूरा ये क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 94, ठीक है, और 163 है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, किलोमीटर कितना है ये आप लोगों को 94 163 किलोमीटर है। ये आप लोग एक बार जरूर ध्यान से समझ लेना। अच्छा, ये तो आपको इसकी एरिया के विषय में पता चल गया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, ये तो आपने देख लिया, इसके ये जो उत्तर है और उत्तर से दक्षिण का एरिया, एक ध्यान देना, इसके पूर्व से लेके पश्चिम तक का एरिया है बिहार का ज्यादा है, लेकिन इसके उत्तर से लेके इसके दक्षिण तक का जो एरिया है, इसके लंबाई जो है, मान लीजिए ये लंबाई मानती हूं मैं, ये है आपका उत्तर और ये है दक्षिण। इसकी लंबाई आप अगर पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, क्योंकि ये कम एरिया है। आप लोग देख भी सकते हो मैप में, ये कम एरिया है, लेकिन यहीं से अगर पूछेगा आपसे, यहीं से इस तरीके से पूछेगा कि इसके पूर्व से पश्चिम तक की एरिया कितनी है, तो आप लोग 483 किलोमीटर आप बता सकते हो। अब आप बताइए, क्या इसमें आपको क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? मिल गए होंगे, उम्मीद है कि मिल गए होंगे। कैसे? एक चीज ध्यान देना कि बिहार का पूर्व से पश्चिम वाला एरिया ज्यादा है, इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम वाला ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण वाला एरिया इसका बहुत ही कम है। बहुत ही कम कितना भी है, लेकिन आप लोग इसमें आप लोग काउंट एक बार कर लेना कि कितना किलोमीटर इसकी एरिया कम है। इसमें से 483 में से 345 को माइनस करके आप लोग देख लेना कि ये जो पूर्व से पश्चिम वाला जो इसकी लंबाई है बिहार की, वो उत्तर से दक्षिण तक कि ये कितनी ज्यादा है। तो ये तो ज्यादा है पूर्व से पश्चिम वाला, और उत्तर से दक्षिण वाला कम है इसकी लंबाई। तो ये तो आपको देखने में भी लग रहा है मैप में, और ये तो सोचने वाली भी बात नहीं है। इसके आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं भी आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। अब इसमें जो 38 जिले आपको हैं दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसमें लिखी नहीं हूँ, इसमें बताई नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप लोग ध्यान से समझिए कि इसमें पूरे 38 जिले हैं, 38 इसमें जिले हैं। अब इनमें से आपसे पूछेगा कि देखो ये 4 तरफ से, मतलब ये 3 राज्यों से घिरा हुआ अपना ये
राज्य भारत और जो बिहार राज्य है 3 राज्यों से घिरा हुआ है और एक किससे घिरा हुआ है, एक देश है जिसका नाम है नेपाल। तो इधर साइड में नेपाल है, नेपाल से घिरा हुआ। तो पूछेगा कि नेपाल से बिहार के कौन कौन राज्य सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ये पूछेगा। तो इधर साइड आपको नेपाल दिखाई देगा, नेपाल, और इधर साइड आपको झारखंड, यहाँ पे आपको बंगाल दिखाई देगा, और इधर साइड आपको यूपी दिखाई देगा। तो इस चारों तरीके से ये सब आपको पूरा कंप्लीट समझ लेना होगा। देखिए ये नेपाल है, नेपाल के इधर साइड कौन सा है जगह, इसका नाम है किशनगंज। क्या है, किशनगंज। और एक किशनगंज नेपाल से सटा हुआ है, क्या है, किशनगंज। उसके बाद अररिया, ध्यान से समझना, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी। मैं छोटा छोटा यहाँ पे बना रही हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना इसको। क्या है, किशनगंज, किशनगंज के बाद अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, और उसके बाद पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये साइड में है पश्चिमी चंपारण। अब आपसे बहुत डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन करना होगा तो वो इतना पूछेगा आपसे कि एक बार आप लोग इसको सीरियल नंबर से दर्शा दीजिए, पूरब से पश्चिम दर्शाइए इसको, पूरब से पश्चिम। तो आपको यहाँ से पूरब से पश्चिम बता दी, किशनगंज, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इधर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस तरीके से आप लोग लेके जा सकते हो। अगर पश्चिम से पूछेगा तो इस तरीके से, और पूर्व से पूछेगा तो ऐसे आप लोग को बताना होगा। अगर आपको पश्चिम से पूछेगा तो यहाँ पे आपको पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सीतामढ़ी, यहाँ पे मधुबनी, यहाँ पे सुपौल, यहाँ पे अररिया, यहाँ पे किशनगंज है। कितने हैं, 7। 7 जो जिले हैं, 7 जिला वो नेपाल से लगता है। बिहार का 7 जिला नेपाल से लगता है। अब आपसे पूछेगा बंगाल से, बंगाल से, बंगाल से लगे हुए राज्य, बंगाल से लगे हुए बिहार के जिले कौन कौन हैं। तो एक तो पहले यहाँ पे किशनगंज, और दूसरे में यहाँ पे आपको मिलेगा पूर्णिया, और यहाँ पे कटिहार। इस तरीके से आपको 3 राज्य इधर भी मिल जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला, अगर बारिश वाला, वर्षा जानते हैं ना, बारिश, बारिश वाला बिहार का कौन सा जिला है, तब आप लोग किशनगंज बता सकते हो। अभी किशनगंज क्यों बताओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बंगाल है, इस बंगाल की खाड़ी से बहुत सारा, इधर से ही बहुत सारा मानसून घुसते हैं, यानी कि यहाँ पे आते हैं। और पहले जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे बिहार में, इस किशनगंज में ज्यादातर बारिश होता है, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है। अगर 2021 और 22 का पूछेगा कि 2021 और 22 में सबसे अधिक बारिश बिहार में किस जिले में हुआ था, तब आप लोग पश्चिमी चंपारण बता सकते हो। ठीक है, कहाँ पे बताओगे, 2021-22 में बहुत ज्यादा यहीं पे बारिश हुआ था, 21 और 22 के समय में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने बंगाल के विषय में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं झारखंड। झारखंड में आपको यहाँ पे भागलपुर, बांका, जमुई, गया, औरंगाबाद और रोहतास, इस तरीके से आपको इधर साइड से लगते हुए जिले हैं जो झारखंड से लगते हैं। ठीक, अगर यहीं पे आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिला, तो देखिए जो पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं अभी जिले, उत्तर प्रदेश से, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, इस तरीके से आपको याद करना होगा। यानी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास, ये आपको ये जिला याद रखना होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला इधर से, 8 जिला जो इधर से लगते हैं, किससे, यूपी उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 7 जिला बिहार के नेपाल से लगते हैं, 3 जिला बंगाल से, उसके बाद आपको इधर साइड में दिखाई देगा झारखंड,
झारखंड से 1 2 3 4 5 6 7 इससे भी लगते हैं। एक भागलपुर, बांका 2, जमुई 3, गया 4, औरंगाबाद 5 और रोहतास 6। तो ये 6 जिले यहाँ से लगते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 जिले दिखाई दे रहे होंगे जो कि झारखंड से लगता है। ये झारखंड अपने भारत का एक राज्य है। पश्चिम बंगाल आपको पता है कि भारत का ही एक राज्य है, और यूपी जो है भारत का एक राज्य है, और यहाँ पे एक नेपाल है। नेपाल एक देश है जो भारत के ऊपरी साइड में, इधर साइड में भारत के, मान लीजिए भारत का अगर मैप बना दिया जाए तो इस मैप के अनुसार ये वाला एरिया नेपाल है। ये वाला एरिया क्या है? नेपाल है। और नेपाल का एरिया उत्तर प्रदेश, बिहार से लगा हुआ है। जो पहले बिहार से उत्तर प्रदेश भी लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी वो नहीं, उत्तर प्रदेश में हमें नहीं जाना है कि अभी सबके बारे में हम समझ सकते हैं, नहीं। अब हम लोग एक आध चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम ज्यादातर अब नहीं देखेंगे। ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पे पटना है, यहाँ पे क्या है, और पटना से सटे यानी लगे राज्य जो हैं इनका नाम क्या है? यहाँ पे कैमूर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल, ये जो लगते हैं पटना से। पटना से कौन कौन राज्य लगते हैं बताइए आप लोग ध्यान से। ये वाला नहीं लगते हैं, ये नहीं लगते हैं राज्य। अब आप बताइए कि कौन सा राज्य लगते हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो पटना से जितने भी राज्य बोल दी थी, सॉरी, जिले, राज्य कहाँ है? जिले। बिहार में जो 38 जिला है इनमें से पटना से कौन से जिले लगते हैं ये आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप लोग देख लिए। अब इसके कुछ हम लोग इसके पहाड़ी एरिया के विषय में देख लेते हैं। देखिए, जो इधर नीचे साइड में है, इसके पूरा दक्षिण साइड वाला है, बिहार का जो दक्षिण एरिया ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं संकीर्ण पठारी क्षेत्र, इसे कहते हैं। जिसमें इसमें धारवाड़ की चट्टानें आती हैं। इस धारवाड़ के चट्टाने से गर्म पानी का फुहारा आता है। यहाँ पे आपको विंध्य चट्टानें दिखाई देंगी जहाँ पे लाल पत्थर है, और यहाँ पे आपको पर्वतीय क्षेत्र, जो कि आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र जो ये से टर्शियरी चट्टानें कहते हैं। तो यानी कि आपको ये भी पता है कि ये शिवालिक जो हिमालय है उसी का ये भाग है। यहाँ पे आपको पता ही है कि पूरे जो कि ट्रांस है, मध्य है, बृहद है और शिवालिक है। ये जो आपको हिमालय दिखाई देंगे, हिमालय पर्वत, इन्हीं में से शिवालिक पर्वत है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कंप्लीट समझ लिया, लेकिन आपको यहाँ पटना वाला आपको अपने से बताना होगा, और नहीं तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब बताऊंगी। या तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट आप लोग बताओगे, तभी मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को वीडियो सही लगी, पसंद आया, और आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा। ये हम लोग का क्या चीज था? ये हमारा बिहार का भूगोल था। इसी तरीके से अब बिहार का भूगोल जैसे यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।